तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले रोमन रेंज से। तो भाई रोमन रेंज के फैंस के लिए गुड न्यूज़ है। रोमन रेंज जो है भाई अभी मंडे नाइट रॉ में वापस आए एंड समर स्लैम में रोमन का मैच भी होने वाला है। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या रोमन रेंज हर एपिसोड में अपीयर होंगे? इसका आंसर है यस। वैसे हर तो बोलने वाली बात है भाई, 2 ही मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स अभी बच रहे हैं एंड दोनों के लिए रोमन रेंज एडवर्टाइज्ड हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रोमन रेंज इज एडवर्टाइज्ड फॉर द फाइनल 2 अपकमिंग एपिसोड्स ऑफ WWE रॉ ऑन द रोड टू समर स्लैम। अगला एपिसोड होने वाला है भाई 21 जुलाई का, उसके बाद 28 जुलाई का यानी इंडिया में 22 और 29 जुलाई को। इसके बाद सीधा आपको समर स्लैम देखने को मिलेगा। तो रोमन रेंज भाई इस मंडे नाइट रॉ में थे, इसके बाद आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेंगे एंड इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेंगे एंड उसके बाद सीधा आपको रोमन रेंज समर स्लैम में रेसल करते हुए दिखेंगे। तो मुझे लगता है अगले एपिसोड में रोमन का मैच पहले कंफर्म होगा समर स्लैम के लिए, उसके अगले एपिसोड में हल्की और बिल्ड करेंगे। मे बी केओस हो सकता है, मे बी फाइट हो सकती है, आपस में भिड़ सकते हैं, ब्रॉल हो सकता है एंड उसके बाद समर स्लैम में सीधा रेसल करेंगे। मोस्ट लाइकली रोमन का जो मैच है भाई वो होने वाला है विद जे उसो, मतलब वो टीम अप करेंगे जे के साथ में एंड फेस करेंगे ब्रॉन एंड ब्रॉन को, यानी कि ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड को। इनका नाम बहुत ध्यान से लेना पड़ता है भाई, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो ये दोनों को शायद रोमन रेंज एंड जे उसो फेस करेंगे, कंफर्म नहीं है। अगले मंडे नाइट रॉ में क्लियर होगा। गुड न्यूज़ ये है कि बचे हुए 2 एपिसोड्स में रोमन आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। सेथ रॉलिंस भाई खुद ही कमेंट करते हैं अपनी इंजरी के ऊपर। आज जो है भाई सेथ रॉलिंस आए हुए थे रिच एसेंस शो पे एंड यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है। कहते हैं रॉलिंस, द वे आई नो माई बॉडी इट सीम्स दैट आई विल बी आउट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। कहते हैं रॉलिंस की मैं अपनी बॉडी को जितना जानता हूँ वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं लंबे टाइम के लिए WWE से ऑफ लेने वाला हूँ। ऑल्सो सेथ रॉलिंस सेज हिज नी वाज टू swollen on Monday to decide what's wrong. They are going to undergo more screenings in Los Angeles soon to find out what the main issue is. कहते हैं भाई सेम शो में सेथ रॉलिंस कि मंडे को हम लोग ज़्यादा कुछ डिसाइड कर नहीं पाए कि एक्चुअली हुआ क्या है, इंजरी कैसी सी है। बिकॉज जो घुटना था मेरा, जो नी था, वो बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था। लेकिन अब जो हम लोग कुछ दिनों में जाने वाले हैं लॉस एंजलिस एंड देखेंगे भाई कि क्या है सिस्टम एंड पता करेंगे कि आखिर मेन दिक्कत क्या है, कितना टाइम लग सकता है। लेकिन ये जरूर से कहते हैं सेथ रॉलिंस भाई कि इनको टाइम लगेगा, लंबा टाइम लगेगा, बिकॉज अपने बॉडी को जानते हैं ढंग से। कहते हैं कि यहाँ पे गुड थिंग बस ये एक है कि मैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी बेटी के साथ टाइम बिता पाऊंगा। यानी कि सेथ भाई आपको लंबे टाइम के लिए WWE से बाहर होते हुए देखने को मिलेंगे। ये खुद सेथ रॉलिंस ने कंफर्म कर दिया। वेरी अनफॉर्चुनेट बट अभी हो गया तो हो गया भाई। अगली स्टोरी कवर करते हैं भाई जो कि रोमन रेंज को लेके। रोमन रेंज वापस आए एंड निडल मूवर क्यों कहा जाता है रोमन रेंज को, रोमन ने प्रूव किया भाई। कुछ 12 घंटे के अंदर 50 मिलियन से ऊपर व्यूज़ रोमन ने जनरेट किए थे। 30 मिनट में, स्टार्टिंग के 30 मिनट में इन्होंने 1 मिलियन व्यूज़ इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे जनरेट किए थे। तो रोमन ने ड्रॉ तो बहुत किया, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप एंड OTC 1 वाली मर्चेंडाइज के बारे में। तो रोमन रेंज आए हैं भाई नई मर्चेंडाइजिंग के साथ में। ट्राइबल चीफ एक कस्टम चैंपियनशिप भी आई है जो कि बिक रही है भाई WWE शॉप पे। दोनों की दोनों चीज़ें भाई बहुत ही क्रेजी बिक रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ये देख सकते होगे। रोमन रेंज ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप रेप्लिका टाइटल इज करेंटली द बेस्ट सेलिंग कलेक्टेबल ऑन WWE शॉप एंड ये जो है भाई फिलहाल सबसे ज़्यादा बिक रही है कलेक्टेबल सेक्शन में। तो WWE वाले भाई इसको $600 में बेच रहे हैं, लेकिन फैंस उस प्राइस टैग को देख के बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ये कलेक्टेबल एडिशन है, यानी कि कुछ ही है, लिमिटेड ही बेल्ट एंड इसके बाद ये बेल्ट वापस नहीं आएगी। तो ये भी जितने लोग हैं भाई खरीदे जा रहे हैं। तो ये बेस्ट सेलिंग कलेक्टेबल है फिलहाल WWE शॉप पे। बात करें अगर टी शर्ट वगैरह की, तो रोमन रेंज OTC 1 टी शर्ट इज करेंटली द नंबर 1 बेस्ट सेलिंग अपैरल ऑन WWE रॉ। तो यहाँ पे रोमन रेंज ने भाई बेल्ट भी अपने सबसे ज़्यादा बेच रखी है कलेक्टेबल वाले सेक्शन में एंड रोमन रेंज की जो टी शर्ट है OTC 1 वाली वो फटाक से बेस्ट सेलिंग अपैरल बन गई है WWE शॉप पे। यानी कि रोमन रेंज ने सिर्फ व्यूज़ नहीं बल्कि मर्चेंडाइज के भी मामले में WWE को आते ही प्रॉफिट दिलाना चालू कर दिया है। होना ही था भाई, रोमन रेंज WWE के बिगेस्ट स्टार है। मतलब अभी रोमन के आगे आज के डेट में कोई नहीं है। जॉन सीना अपने रिटायरमेंट टूर में है, लेकिन रोमन रेंज भाई अभी जो है WWE के अंदर अपने बेस्ट फेज में है एंड WWE के टॉप सुपरस्टार है। तो ये तो होना ही था। शायद रोमन के बाद में भी कोडी हो सकते हैं, में भी कोई और हो सकता है, लेकिन फिलहाल जब तक रोमन है भाई वो इन चीज़ों को लीड करते रहेंगे एंड WWE को प्रॉफिट ऐसे ही दिलाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक के बारे में। CM पंक ने एक बहुत ही भयंकर चीज़ रिवील की है भाई। CM पंक रिवील करते हैं कि वो WWE के अंदर कई सालों पहले ही वापस आ गए रहते हैं। CM पंक प्राइवेटली मेट विद विंस मैकमैन एंड ट्रिपल एच इन 2018 on 19 regarding a WWE return. A handshake agreement was made, but Punk says Vince ghosted him after that meeting. कहना है भाई CM पंक का माई मॉम्स बेसमेंट के साथ बात करते हुए कि वो 2018-19 में ट्रिपल एच विंस मैकमैन से मिले थे। उनकी एक मीटिंग हुई थी इनके WWE रिटर्न को लेके एंड एक हैंडशेक भी हुआ था, एक हैंडशेक एग्रीमेंट भी हो गया था कि ठीक है तुम वापस आओ, सब हो गया था। लेकिन इसके बाद इनको कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया गया। विंस मैकमैन ने उल्टा इनको घोस्ट कर दिया, यानी कि विंस मैकमैन
मैकमैन ने इनको इग्नोर करना ही चालू कर दिया। उसके बाद विंस ने सामने से कुछ भी नहीं किया, इसलिए भाई सीएम पंक वापस नहीं आए उस टाइम पे। सीएम पंक जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के गए थे भाई, तब से ही फैंस चाहते थे कि पंक वापस आए। हर साल हर शिकागो के शो में भाई सीएम पंक के लिए चांस लगते थे, पंक कभी वापस नहीं आए। 2018-19 में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मन बनाया था इनको वापस लाने का, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि विंस मैकमैन ने अपना मूड चेंज किया एंड इसके बाद ये एडब्ल्यू में चले गए। उसके बाद भाई विंस मैकमैन इधर कंट्रोल के बाहर हो गए, ट्रिपल एच ने इनको वापस बुला लिया। तो ट्रिपल एच के कारण पंक वापस आए हैं डेफिनेटली, क्योंकि विंस मैकमैन तो भाई इनको घोस्ट किए जा रहे थे। तो अगर घोस्ट करना ही था तो वो मीटिंग क्यों करी इन्होंने? क्या मीटिंग के बाद इनको दिमाग में आया कुछ कि अभी भी सेम बंदे के अंदर वही ईगो है, या फिर ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है। इसके बाद शायद हो सकता है विंस ने इनको घोस्ट किया होगा। फिलहाल सीएम पंक ने बहुत शॉकिंग रेवलेशन करी है, ये तो पता नहीं था भाई, वरना सोचो हो सकता है कि सीएम पंक 2019 में ही वापस आ जाते हैं। 2019 में डब्ल्यूडब्ल्यूई कितनी बेकार चल रही थी भाई, उस टाइम अगर सीएम पंक वापस आते तो रिवाइव हो जाती थी कंपनी। बाकी 2020 में पैंडेमिक वगैरह हो गया था, तो उस टाइम भी पंक क्या पता वापस आ जाते, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं, बिकॉज ये डील कभी हुई नहीं थी ऑन पेपर, सिर्फ हैंडशेक हुआ था। बाद में सीएम पंक अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में 2023 में वापस आए। आगे बढ़ लेते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस को लेकर। इस वीडियो में कुछ ऐसे हुआ, पहली न्यूज़ रोमन की, फिर तीसरी न्यूज़ रोमन की, एंड अब पांचवी और आखिरी न्यूज़ भी रोमन की ही होने वाली है। पहली तो गुड न्यूज़ थी, बीच में हमने दिखाया कि रोमन रेंस कितना ड्रॉ करते हैं क्या नहीं, एंड अब हम आपको दिखाने वाले हैं एक बैड न्यूज़। शायद हो सकता है कि रोमन रेंस भाई समर स्लैम के बाद फिर से ऑफ ले लें। अभी तो रोमन दोनों शो में होने वाले, मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में दोनों में होने वाले हैं। उसके बाद समर स्लैम में रोमन रेसल भी करेंगे, उसके बाद रोमन फिर से गायब हो सकते हैं, यानी कि रेसलमेनिया के बाद गायब एंड अभी समर स्लैम के बाद भी गायब। रोमन रेंस आपको मालूम है भाई स्ट्रीट फाइटर मूवी में होने वाले हैं, अकुमा का रोल रोमन प्ले करने वाले हैं, उसमें कोडी रोड्स भी होने वाले हैं, एंड बाकी ये भी विद्युत जामवाल भी होने वाले हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बताया, मैंने देखी भी थी न्यूज़ की विद्युत जामवाल भी होंगे। तो अजीब सा ही मल्टीवर्स हो गया भाई, रोमन, कोडी, विद्युत जामवाल सब एक ही मूवी में होने वाले हैं। तो ये समर स्लैम के बाद शूटिंग है कोडी रोड्स की। कोडी को भी लेकर मैंने आपको सेम अपडेट बताई कि जो कोडी का कैरेक्टर है, कोडी उसके शूटिंग के लिए समर स्लैम के बाद जाने वाले हैं, यानी कि कोडी शायद हो सकता है कि चैंपियन ना बने एट समर स्लैम, बिकॉज उनको ऑफ लेना होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई से शायद से। सेम केस यहाँ पे रोमन का है, रोमन को भी तो शूट करना होगा, रोमन को भी फिल्म करना होगा, तो ऐसे में रोमन भी समर स्लैम के बाद आपको जाते हुए देखने को मिल सकते हैं वाली बात है। पहले बताया गया था कि शूट समर स्लैम के बाद ही है, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले समर स्लैम में इन दोनों को कंपीट कराएंगे, रोमन कोडी को, उसके बाद दोनों ही ऑफ ले सकते हैं। कोडी का मैं समझ सकता हूँ, कोडी काफ़ी कम ऑफ लेते हैं भाई, कोडी का चल जाएगा, लेकिन रोमन का तो भाई हर 200 के बाद सेम ही सिस्टम है। रेसलमेनिया में कंपीट किया रोमन ने, उसके बाद मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में आए थे एंड देन गायब। अभी रोमन आए हैं भाई पिछले मंडे नाइट रॉ में, फिर 2 एपिसोड में होंगे, फिर समर स्लैम में, एंड उसके बाद अगर फिर गायब हो जाएंगे भाई तो फिर पता नहीं कब आएंगे। वैसे तो नहीं भाई कि फिल्म शूट करने गए तो अगले हफ्ते तक फ्री हो जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता, उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है, अभी देखो कंफर्म नहीं है, लेकिन मोस्ट लाइकली रोमन डब्ल्यूडब्ल्यूई से फिर से ऑफ लेंगे आफ्टर समर स्लैम, एंड क्या बता उसके बाद सीधा सर्वाइवर सीरीज़ के टाइम ही वापस आए। आई डोंट नो, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिलो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।